भारत फंसा हुआ है, ठीक बात है, हमारा भी गैस और कच्चा तेल आता है तो फंसे ही हैं, लेकिन सही मायनों में वो फंसे जिनके पास गैस भी है, कच्चा तेल भी है, संपन्नता भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फंस गए। प्रोडक्शन ही नहीं, प्रोडक्शन कर लिया तो भेजने का जुगाड़ नहीं। जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी वो टूरिज्म पर थी, टूरिस्ट आते थे उस पर चलती थी, यानी मेन तो क्रूड पर थी, दूसरा टूरिस्ट पर थी। वो इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, बिलियंस डॉलर में नुकसान हो चुका है। उसको सेफ हेवन कहते थे। जैसे जो भारतीय दुबई जाते हैं तो लगभग 30-40% है वहां, तो दुबई जाते थे तो वो कहते थे बड़ी अच्छी जगह है, टैक्स लगता नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सुरक्षा हमारी करता है अमेरिका। दरअसल इन देशों में अमेरिका के बेसेज हैं और मैं उसको बहुत विस्तार से आपको बता चुका हूं कि अमेरिकी बेसेज खाड़ी देशों में हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं। अच्छा, नेवी और एयरफोर्स के बेसेज हैं तो ईरान के निशाने पर है। और जरा सोचिए कैसा निशाने पर है। ऐसा निशाने पर है कि सऊदी अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, उसके सबसे बड़े प्लांट में काम ही बंद हो जाता है, क्योंकि ईरान ने शुरुआती दौर में ही हमला बोल दिया था। अमेरिका इजराइल मारता है ईरान को, ईरान मारता है खाड़ी देशों को। अमेरिका इजराइल भी एक मुस्लिम कंट्री पर हमला कर रही है और ईरान भी मुस्लिम कंट्रीज पर हमला कर रहा है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई, ये सब मिलकर रोज रोज स्टेटमेंट जारी करते हैं। अभी जो कतर में हुआ, कतर तो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिएटर माना जाता था, हमास का भी हेड ऑफिस वहां, दूसरे भी हेड ऑफिस वहां, और अमेरिका का सबसे बड़ा बेस वो भी वहां। स्थिति ये हो गई है कि खाड़ी के देश जो सारे मुस्लिम देश हैं वहां सबसे अधिक संघर्ष हो रहा है। और जैसे हम कहते हैं ना कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का समय है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, एक ध्रुवीय नहीं, बहुध्रुवीय। अब वो जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है वो बहुध्रुवीय युद्ध में बदल गई। इसको समझिए आप, बहुध्रुवीय युद्ध में बदल गई।